सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब माशीराम। साथियों 14 नवंबर को बिहार के रिजल्ट जैसे ही सामने आते हैं, बिहार के जो नतीजे सबके सामने आते हैं, जो उम्मीद की जा रही थी कि महागठबंधन की बिहार के अंदर सरकार बनेगी, आरजेडी की लहर दिखाई जा रही थी। सभी जो एग्जिट पोल आ रहे थे, ओपिनियन पोल आ रहे थे, तो आरजेडी बहुमत के अंदर नजर आ रही थी बिहार के अंदर साथियों, और महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी। सत्ता विरोधी वहां लहर चल रही थी, एनडीए का सफाया बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट सबके सामने आते हैं साथियों, सबको चौंकाने वाले वो रिजल्ट आते हैं। एनडीए बहुमत के साथ आती है, महागठबंधन की जो सीटें आती हैं साथियों, उसको भी सबको हैरान किया कि किस तरीके से जो आरजेडी की और महागठबंधन की जो लहर देखी जा रही थी, वो ठीक विपरीत उसके रिजल्ट बिहार के अंदर देखने को मिले। उसके बाद आप देखेंगे कि विपक्ष ने जो मुद्दे खड़े किए और आम जनताओं की जो मुद्दे निकल कर आए साथियों, आम जनताओं ने जो बातें उठाई, चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर, वोट चोरी जैसे आरोप साथियों लगाए गए। अब आप देखेंगे कि लगातार आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बिहार के चुनाव की न्यूज आप सभी को देखने को मिलेगी, और जो एनडीए बहुमत के साथ जिस तरीके से आया है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं साथियों। इस समय दो बड़े सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 25,000 वोट हर ईवीएम पर पहले से ही सेट किए गए थे। 25,000 का जो दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से साथियों, इस समय 25,000 वोट पहले से ही ईवीएम पर सेट किए गए थे। और दूसरा साथियों जो दावा किया जा रहा है कि विपक्ष जो है कि बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए, बैलेट पेपर से जब गिनती हो रही थी तो महागठबंधन आगे चल रहा था, महागठबंधन हर सीट पे जीत हासिल कर रहा था। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती है तो आप देखेंगे कि एनडीए वहां पर लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है, और एनडीए जो है ईवीएम के थ्रू साथियों हर एक सीट पर बढ़ोतरी बनाते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन जब बैलेट पेपर की जो गिनती हो रही थी तो साथियों उसमें महागठबंधन आगे चल रहा था। तो इसमें जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो सनसनीखेज इस समय हमारे सामने निकल कर आया साथियों, आप इसमें देखेंगे कि जो एक न्यूज लगी है साथियों, इसमें बताया गया है कि 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से ही सेट मौजूद थे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी ने किया सनसनीखेज का दावा। तो साथियों ये इस समय बड़े दावे आप देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं, और ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब साथियों बड़ा सवाल ये बनता है, चुनाव आयोग हर बार अपनी स्टेटमेंट देता है कि किसी के पास तथ्य हैं, किसी के पास अगर कोई तथ्य है तो वो हमारे सामने लेकर आए, हम उन पर लीगल कार्रवाई करेंगे। तो इस जैसे अगर इसमें कोई घटना में सच्चाई है, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो चुनाव आयोग के पास जाए। दूसरी तरफ साथियों चुनाव आयोग की अगर भूमिका की तरफ देखें हम, चुनाव आयोग की तरफ से ये पोस्ट की गई थी कि अगर किसी के सामने, किसी के पास कोई तथ्य है तो वो हमारे सामने आए, फेक न्यूज वगैरह ना फैलाए। तो जो न्यूज फैला रहे हैं जो मीडिया पत्रकार साथी हैं, उनको धमकाने के लहजे में, एक चेतावनी के लहजे में चुनाव आयोग की तरफ से एक्स हैंडल पर ये ट्वीट किया गया था साथियों। लेकिन उनके ट्वीट हैंडल पर भी देखेंगे आप, लगातार हर जो कमेंट आ रहा था साथियों, हर जो कमेंट आ रहा था एक्स हैंडल पर, वो बिहार चुनाव से रिलेटेड आ रहा था। अलग अलग जगह पर ये बताया जा रहा था तथ्यों के साथ कि कहां पर कैसे गड़बड़ी हुई है। आप देखेंगे हर एक कमेंट के अंदर लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से धांधली हुई है, किस तरीके से एक वोटर ने 2-2, 3-3 जगह वोट डाला है। तो इस पर जो चुनाव आयोग है साथियों वो मूक है, इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन इस समय विपक्ष की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है और बड़ा इस समय सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग पर भी और ईवीएम पर भी, और बिहार के अंदर जो आंकड़े आए हैं, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके ऊपर साथियों, कि किस तरीके से जो ईवीएम है वहां पर पहले से ही सेटिंग की गई थी। पहले से ही 25,000 वोट कम नहीं होते हैं साथियों, 25,000 वोट हर एक ईवीएम में पहले से ही सेट थे।
दूसरी तरफ साथियों ये कुछ आप लिस्ट देखिए, इसमें जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है 1,22,000 इस आंकड़े को लेकर भी इस समय सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे जो बीजेपी के जो एनडीए के जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे, उनको जो जीतने वाले कैंडिडेट है साथियों, उनको 1,22,000 हर एक सीट पर कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। तो इस बात पर भी सोशल मीडिया पर अब खूब चर्चाएं चल रही है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हर एक कैंडिडेट को 1,22,000 से ऊपर वोट मिले हैं। जो 22 का आंकड़ा है साथियों, इस समय चर्चा में चल रहा है ये। तो ये जो बड़े दावे इस समय किए जा रहे हैं, बड़े जो सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, और साथ में आप देखेंगे कि जो 25,000 का जो वोटर्स का दावा किया जा रहा है, तो इन बातों को लेकर विपक्ष इस समय आंदोलन कर रहा है साथियों। अलग अलग राज्यों के अंदर भी उनके आंदोलन सक्रिय हो रहे हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ जो विपक्ष है इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें इस समय उठाई जा रही हैं साथियों। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही जो चुनाव होते हैं, चुनाव के रिजल्ट आते हैं साथियों, ये तमाम बातें हमें देखने को मिलती है, लेकिन कोई खास कार्रवाई साथियों इस पर देखने को नहीं मिलती है। ईवीएम पर हर चुनाव में सवाल उठते हैं। ईवीएम पर कई देशों ने साथियों बैन भी लगाया हुआ है, और चुनाव आयोग से जब भी कोई सवाल करते हैं कि ईवीएम अगर जनता नहीं चाहती है कि ईवीएम से वोटिंग हो, बैलेट पेपर की अगर जनता मांग कर रही है, तो चुनाव आयोग इस पर जो जवाब देता है साथियों, हर बार का यही होता है कि चुनाव आयोग बोलता है कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होते हैं। और जल्दी जो चुनाव आयोग जो स्टेटमेंट देता है, बिहार के अंदर 6 बजे वोटिंग शुरू हुई थी साथियों, 8 बजे जो वोटिंग शुरू हुई थी, रात के 10 बजे तक रिजल्ट घोषित नहीं हुए थे। इतना ईवीएम से अगर इतने जल्दी ही काउंटिंग होती है, तो फिर 8 बजे से 10 बजे तक साथियों काउंटिंग क्यों नहीं हो पाई? ये तमाम बातें इस समय खड़ी की जा रही हैं। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि 10 बजे तक जो फाइनल रिजल्ट है साथियों वो नहीं आया था, और काफी सीटों पर जो है रिजल्ट रोके हुए था। और इस तरीके से जो रामगढ़ की एक सीट है साथियों, उस पर आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे तक फाइनल राउंड की जो काउंटिंग है वो नहीं हो पा रही थी। तो तमाम अलग अलग जगह पर सीसीटीवी को लेकर हमारे सामने कई वीडियो आए साथियों कि किस तरीके से जो मतदान केंद्र है वहां के सीसीटीवी बंद थे। सासाराम के अंदर जो घटना निकल कर आई, तो इस समय जो विपक्ष है साथियों वो आंदोलन कर रहा है, धरने कर रहा है कि ईवीएम से बिहार के अंदर जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं हुए हैं, उनके अंदर धांधली हुई है। ये तमाम बातें इस समय सोशल मीडिया के साथ साथ साथियों सड़कों पर भी उठाई जा रही है। इन तमाम बातों पर साथियों आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।